समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास की पुण्यदायिनी व्रत कथा श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्त से सुनने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति सहज हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाएंगे कार्तिक मास के प्रथम अध्याय की पावन व्रत कथा। इसे श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो कार्तिक मास की प्राचीन व पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार से है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति सहज हो जाती है। तो सूत जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर के देवर्षि नारद जी के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हो गया। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। तो हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। आप मुझे कृपा करके कार्तिक मास की महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर के मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख नहीं हो। तो सूत जी आगे कहते हैं कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर के श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ करके अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कह करके विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंस करके कहते हैं कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। तो हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि सत्यभामा, इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर के इंद्र लोक जा करके कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी और गौओं के साथ युद्ध हुआ। तो गरुड़ की चोंच से उनके कान एवं पूंछ कट करके गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू उत्पन्न हुई, पूंछ से गोभी उत्पन्न हुई और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने क्रोधित होकर के गरुड़ पर फिर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूट करके गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ उत्पन्न हुआ, दूसरे से मोर उत्पन्न हुआ, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। तो हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही अति शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर के सत्यभामा ने कहा कि प्रभु, कृपया मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान व्रत जप आदि किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। कि पूर्व समय में सतयुग में के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन आदि किया करता था। वह सूर्य के समान ही तेजस्वी था। वृद्धा अवस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया था। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। तो एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला।
चूंकि वे दोनों धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों के द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। तो गणेश जी, शिव जी, सूर्य देवता और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति सहज हो जाती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर यानी बैठ करके सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे धर्मशास्त्रों के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत व तप का विशेष महत्व बताया है। उसके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष फल की प्राप्ति सहज हो जाती है। पुराणों में बताया है कि भगवान नारायण जी ने ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। कार्तिक मास में 7 नियम प्रधान माने गए हैं, जिन्हें करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो वे 7 नियम इस प्रकार से है। पहला नियम दीपदान का इसमें है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम इसमें है तुलसी जी की पूजा करने का है। इस महीने में तुलसी जी पूजन करने से तथा सेवन करने का विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर मास में तुलसी जी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बताया है। तीसरा नियम है भूमि पर शयन करने का है। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख कार्य माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव रहता है तथा अन्य विकार समाप्त हो जाते हैं। चौथा नियम तेल लगाना इसमें वर्जित मना बताया है। तो कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित होता है। पांचवा नियम दलहल और दालों का खाना निषेध बताया है। तो कार्तिक महीने में द्विदल अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि खाने से आपको बचना चाहिए। छठा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना चाहिए। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल प्राप्त होते हैं। और सातवां नियम संयम आपको रखना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या किसी से विवाद, लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करें, मन पर संयम रखें। और कार्तिक माह में भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व रहता है। इसी के साथ ही इस माह में यक्षराज, कुबेर, यमदेव, भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। इस माह में खान पान का विशेष ध्यान रखने से लाभ मिलता है। तो क्या खाना चाहिए इसमें? इस माह में मूली खाना चाहिए। मूली का सेवन सेहत की दृष्टि से लाभदायक माना गया है। इस माह में दूध, खीर, सूखे मेवे और इसी तरह के उत्तम भोजन आपको करना चाहिए। कौन सी वस्तुएं खाने से आपको बचना चाहिए? तो कार्तिक माह में मछली, बैंगन, दही, करेला, जीरा, ये 5 चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई, छाछ, प्याज, लहसुन, शराब आदि का सेवन मना किया जाता है। तो कार्तिक माह में जल में विष्णु भगवान का वास रहता है, इसलिए मछली नहीं खाना चाहिए। बैंगन खाने से पित्त दोष बढ़ता है। दही खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। करेला में नहीं दिखाई देने वाले कीड़ों की असंख्य संख्या होती है। जीरे की तासीर ठंडी रहती है, इसे ठंड की शुरुआत में खाना नुकसानदायक होता है। इस माह में दोपहर में सोना और शरीर पर तेल लगाना नुकसानदायक होता है। तो कार्तिक माह में इन वस्तुओं को खाने से आपको बचना चाहिए। और कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में तुलसी जी का पौधा अत्यंत पूजनीय माना गया है। घर में तुलसी रोपण करने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तथा हर प्रकार के विकारों से सुरक्षा मिलती है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति, सौभाग्य, ऐश्वर्य एवं धन हमेशा बना रहता है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्ति के लिए कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजन किया जाता है। कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजन विशेष महत्व रखता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो भक्त कार्तिक मास में श्रद्धापूर्वक तुलसी जी का पूजन करता है उसे कई प्रकार के लाभ मिलते हैं।
तो आप भी कार्तिक मास में अपने घर में तुलसी जी का रोपण करें और विधिवत तरीके से तुलसी जी का पूजन करें। तो आइए अब हम जानते हैं किस प्रकार से आप तुलसी जी की पूजन करना चाहिए। हिंदू परंपराओं के अनुसार गुरुवार के दिन तुलसी जी का पौधा लगाना उत्तम माना गया है। ऐसे में अगर आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगाना चाहते हैं तो कार्तिक का महीना तुलसी रोपण के लिए शुभ माना गया है। तुलसी पौधा अपने घर के आंगन में लगाएं। ध्यान रहे कि तुलसी जी का पौधा उत्तर या ईशान कोण में हो। कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके साफ सुथरे वस्त्र पहने, फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। धूप, दीप, अगरबत्ती, पुष्प आदि से तुलसी जी के पौधे की आप पूजा करें। इसके बाद तुलसी जी के मंत्र का उच्चारण करें और जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा करें। इसके पश्चात तुलसी जी की आरती करें और अंत में तुलसी जी की कथा का पाठ करें। कार्तिक मास के में शाम के समय तुलसी जी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही उत्तम माना गया है। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने से भगवान विष्णु जी तथा माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। जगत के पालनहार अपने भक्तों को सुख, समृद्धि तथा ऐश्वर्य, धन और समृद्धि का वरदान देते हैं। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करने से यमदूतों का भय समाप्त हो जाता है। तो जो भी स्त्री पुरुष भक्त सच्ची श्रद्धा से तुलसी जी की पूजन इस मास में करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।